हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज हम बात करेंगे 3 इश्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की, वो खबर जिसके बारे में सारी दुनिया जानना चाहती है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान वो आखिर कौन सी वजह थी कि दोनों मुमालिक सीज़ फायर के ऊपर राज़ी हो गए। अमेरिका एकदम दौड़ा आया और उसने सीज़ फायर करवा दिया। अमेरिका के पास क्या मालूमात थी, ज़मीन पर क्या हो रहा था, तो वो बड़ी खबर आपको देंगे। दूसरे नंबर पे आपको एक और बड़ी अहम खबर देंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह एयर मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू वो क्या कर रहे थे जब ये सब कुछ हो रहा था, वो कहाँ थे। एक्चुअली वो फ्रंट लाइन पे लीड फ्रंट से कर रहे थे, कैसे कर रहे थे ये भी आपको बताएंगे। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से एक नया डॉक्ट्राइन, मोदी डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस करवाया गया है। वो क्या डॉक्ट्राइन है उसके ऊपर भी बात करते हैं। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। फ़खर, आप ठीक हैं? आप सुनाए, खैरियत से हैं आप? आज तो काले रंग के कपड़े आपने इस तरह पहने हुए हैं कि जिस तरह आप सोग में आ रहे हैं। नहीं, बस सोग नहीं है ये तो खुशी है, कह लें। हाँ, खुशी है बिल्कुल। हाँ। तो शाह जी, मुझे पहले बड़ी खबर की मुझे भी बेताबी से इंतज़ार है कि क्या ऐसा पीछे पसे पर्दा क्या कुछ होता रहा कि अचानक से भारत को भी सीज़ फायर के लिए एग्री करना पड़ा। अमेरिका की भी वाइस प्रेसिडेंट ने फौरी तौर के ऊपर नरेंद्र मोदी से टेलीफोन किया। ये हुआ क्या है ऐसा? अभी तक ये पूरे किसी कौम को जो है ना हमारी नहीं पता कि दरअसल हुआ क्या है पसे पर्दा। फ़खर, जो पाकिस्तान के बारे में हिंदुस्तान की जो कैलकुलेशन थी वो ये थी कि पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, हम कार्रवाई करेंगे और ये पीछे हट जाएगा। और अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ नहीं था। बिल्कुल। और हुआ ये क्या, वो अमेरिका से एक खबर आई थी, CNN से डेविड सेंगर की खबर थी कि एक इंटेलिजेंस मालूमात मिली थी अमेरिका को। अच्छा, और मैं अब आपको बताता हूँ कि वो एक्चुअली हुआ क्या, यानी कि वो मालूमात क्या हैं जो प्रॉबेबली अमेरिका के पास गई। हमारे पास फ़खर, आपको पता है कि एयरफोर्स पाकिस्तान के पास है, उसने बड़ा मौसर जवाब भी दिया है। हिंदुस्तान का भी क्लेम ये है कि उन्होंने भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल। लेकिन अब मोदी साहब जो ट्वीट कर रहे हैं या जो उनके बयानात आए हैं उसमें काफ़ी हद तक ये क्लियर होता है कि उनका बड़ा लॉस हुआ है। पाकिस्तान का भी लॉस हुआ, ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान का लॉस नहीं हुआ, लेकिन जो बड़ा लॉस है वो भारत का हुआ है। अच्छा। और पाकिस्तान की एयरफोर्स भी हवा में थी और आपको मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किस तरीके से काम किया। और उस रोज़ पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं, एयर मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू, वो अपने ऑपरेशन रूम्स में मौजूद थे, ऑपरेशन रूम में मौजूद थे, तमाम चीज़ों का बरह रास्त वो देख रहे थे। और आपको बता दूं कि 4 रातें ज़हीर बाबर सिद्धू उसी ऑपरेशन रूम में रहे हैं। उस ऑपरेशन रूम के साथ एक बेडरूम बना हुआ है, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए जाते थे सस्ताने के लिए, वो पावर नैप जिसे कहते हैं ना, पावर नैप के लिए जाते थे। और उस रात जब भारतीय जो त्यारों को अटैक करने का अटैक हुए, उस रात बाबर ज़हीर सिद्धू जो एयर चीफ हैं वो खुद रेडियो पर मौजूद थे। अच्छा। और उन्होंने रेडियो पे वो देख रहे थे, सारा मंजर स्क्रीन के ऊपर सामने आ रहा था। और स्क्वाड्रन 15 है जिसको वो हेड करते रहे, माजी में खुद हेड करते रहे। और स्क्वाड्रन 15 जो है वो फ्रंट पे थी, फ्रंट लाइन पे स्क्वाड्रन थी जिसको ये खुद हेड करते रहे। तो ये रेडियो पे आके इन्होंने कहा, पहले तो इन्होंने वेट किया हिंदुस्तान की तरफ से, तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे त्यारे उड़े। और त्यारे जब वो उड़े तो उन त्यारों ने पाकिस्तान के अंदर आने की कोशिश की, भारत के जो त्यारे हैं। और भारत के तकरीबन 80 के करीब त्यारे थे। ये मुझे फिगर्स तस्दीक किए। ये आप बात करें 6-7 मई की? जी, जब मैं 6-7 मई की जिस दिन भावलपुर और 9 टारगेट्स को हिट किया। बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो त्यारे हैं इन्होंने पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। पाकिस्तान की एयरफोर्सों ने यहाँ पर दाखिल नहीं होने दिया, स्पॉट किया। लेकिन इन्होंने फिजा से ज़मीन पर मार करने वाले जो अटैक किए पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, जिनको वो कहते हैं कि ये टेररिस्ट के ठिकाने हैं, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जो ही ये हुआ तो फिर ये त्यारे निशाने पर थे। तो उस वक्त इन्होंने जो बाबर ज़हीर सिद्धू हैं उससे पहले इन्होंने कहा कि ये रेडियो के ऊपर इन्होंने कहा कि 1 इंच भी अंदर ना आए,
1 इंच भी अंदर ना आए, ये कह रहे थे अपने पायलट्स को। और फिर जब उनकी तरफ से जब अटैक हुआ तो फिर इन्होंने रेडियो के ऊपर कहा किल देम, डोंट लेट देम गो इनसाइड पाकिस्तान, किल देम। तो फिर जब पहला जो बठिंडा में पहला हिट हुआ राफेल, जब बठिंडा में पहला राफेल हिट हुआ तो ये जो कंट्रोल रूम है उसमें नारे तकबीर के जो नारे हैं वो लग गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। हमारे पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो हमने शेयर किया कि बाबर सिद्धू साहब जो है वो उस दिन अपनी वर्दी में बैठे हुए हैं और फिर बाकी जो उस दिन कामयाबी हासिल करने के बाद जो है वो लोग थे। तो असल बात क्या थी, एयरफोर्स और जो बात लोगों को नहीं पता थी वो शाहीन मिसाइल था कि अमेरिका को भी ऊपर से इमेज से पता लग रहा था कि ये तो अब अटैक करने जा रहे हैं और दे मीन बिजनेस। तो इसीलिए फिर रोबियो जो थे उन्होंने और डोनाल्ड प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया और सब कुछ एक्टिव हो गया। अच्छा, और आप देखें कि आज भी जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं वो पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं, ठीक है। वो वजह क्या है? बिल्कुल वो यही वजह है कि बेसिकली वो पावर के साथ है। तो ये थी मेरे पास जो खबर जो मैंने आपको नहीं, ये वाकई बहुत बड़ी खबर है शाह जी। जो नूर खान एयरबेस का बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे जो इन्होंने हिट किया, पता नहीं मैंने इस पे ये बताया है पहले या नहीं कि इस नूर खान एयरबेस पे पहले तो ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर वो जो स्टेट गेस्ट आते हैं, जो हेड ऑफ स्टेट हो या हेड ऑफ गवर्नमेंट हो, वही ज़्यादा उतरते हैं। कोई स्ट्रेटिजिकली ये कोई इस तरह नहीं है कि एयरफोर्स की बेस नहीं है ये यहाँ पे वही जो सिविलियन और उसके हवाले से ज़्यादा आता है। पहली बात तो ये है। और जो दूसरी बात, जिस रात को इन्होंने नूर खान एयर बेस के ऊपर अटैक किया उसी रात पाकिस्तान जो PSL यहाँ पे चल रही थी तो उसके फ़ॉरेन प्लेयर्स उसी रात को उन्होंने वो वापस जाना था। तो जो फ़्लाइट, जो एक चार्टर्ड प्लेन जो फ़्लाइट थी यहाँ से नूर खान एयर बेस से फ़्लाई किया था जिसने, वो उन जो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स थे वो नूर खान एयर बेस से किया था और उसके कुछ ही लम्हे बाद यहाँ से जो है वो नूर खान एयरबेस के ऊपर भारत के ये मिसाइल है। अब ये कोई एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है या हो सकता है ये भारत ने सोची समझी साजिश की हो और लेट हो गए हों, लेकिन ये भी उसी रात का वाक़या है कि ये इंटरनेशनल प्लेयर्स का जो है वो चार्टर्ड प्लेन यहाँ से वो जा रहा है और ये उसी टाइम यहाँ पे ये हिट कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो भारत की तरफ से एक वो अग्रेशन दिखाई गई थी, वही बात है कि ये मिस कैलकुलेशन इनसे हुई कि पाकिस्तान शायद ये इनको वो नहीं करेगा, रिटेलिएट नहीं करेगा, या फिर जिस तरह 2019 में हुआ था कि ये एक खाली जगह पे आके वो हिट कर गए थे और पाकिस्तान भी जाएगा तो किसी खाली जगह पे हिट करके वो आ जाएगा। लेकिन ये अब एक न्यू नॉर्मल जो एक सेट कर दिया गया, जो अमरीकी ये जो भारतीय वज़ीर आज़म है, ये मेरा ख्याल है आगे ये एक बार उन्होंने मज़ीद वो बढ़ा दी है जो एक एस्केलेशन का नेक्स्ट टाइम होगा तो वो शायद इससे कहीं ज़्यादा सख्त जो है वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई जंग का जो है वो होंगे। अब ये अल्लाह करे कि ना हो कोई इस तरह की, लेकिन ये वाकई इस तरह का जो है ना ये भारतीय वज़ीर आज़म की तरफ से एक बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट सेट किया गया। नो डाउट। ये बताएं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खिताब किया था कौम से, तो आप ने डॉक्ट्रिन निकाला है उनका, वो क्या है ज़रा वो हमें बताएं। आपको पता है कि पाकिस्तान ने भी आज जवाब दे दिया है मोदी साहब के बयान को ज़रा बड़ा रिजेक्ट किया है। मोदी साहब की आज एक ट्वीट भी आई हुई है जिसमें उन्होंने अपनी मायूस अनासर से, कौम के अंदर मायूस अनासर से कहा कि ये एक इम्तिहान नहीं है, आगे भी इम्तिहान होते रहते हैं। तो क्या आपने क्या समझा मोदी साहब ने जो स्पीच की? अच्छा शाह जी, पहला तो जो मैंने उनकी सारी तकरीर सुनी, एक तो उनकी जो टोन और उससे वो जो एक रिवायती उनका अंदाज़ है वही उसी में, और अपनी जो नेशन है उसको वो कह रहे थे कि हमने बड़ा प्राउडली अपनी जो स्टेट है उसको प्रोटेक्ट किया है और हमने एक एक को चुन के मिट्टी में मिलाया है जो दहशतगर्द थे और उनको सारा कुछ किया है। वो एक फिर उसके साथ साथ जो मोरल बूस्ट, जो क्योंकि उसके ऊपर दबाव भी आ रहा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर, जो इंटरनली आप देखें ना, जो राहुल गांधी की तकरीरें सुने या बाकी जो इनकी जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से भी ये सवालात, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया अगर ये इस तरह रिपोर्ट कर रहा है सारा कि इंडिया का मैसिव एक लॉस हुआ है, तो उसके बाद ये प्रेशर और दबाव बनता था। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को ये एक आके कौम से खिताब भी करना पड़ा, और फिर उसमें जो उन्होंने इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें बताई हैं ना, एक तो यही जो 3 नुकाती उन्होंने अभी नई एक जो डॉक्ट्राइन
मुतारिफ़ कराई है। वो कहते हैं अब हमने ना न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है और न्यू नॉर्मल में हमारे 3 ये पॉइंट्स हैं, फ्यूचर में इस तरह का कोई भी होगा तो ये हमारी जो डॉक्ट्रीन है वो उसके ऊपर अमल दरामद होगा, भारत अमल दरामद करेगा। पहला ये है कि हम प्रिसीजन के साथ जो टेररिस्ट, अगर कोई टेररिस्ट अटैक होगा भारत के अंदर तो उसको आप पीछा करेंगे और अपना बदला लेंगे। ये एक उन्होंने वो करके भी दिखाया जो पहलगाम के बाद ये इन्होंने जो किया है जिस तरह से। दूसरा जो है वो सबसे जो डेंजरस भी है और मैं समझता हूँ बड़ा ख़तरनाक है, दूसरा वो ये कहते हैं कि अब जो है ये कोई भारत के अंदर टेररिज्म का कोई इंसिडेंट होता है तो जो माजी में ये होता था कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया जाता था हमें कि एक एटमी जंग शुरू हो जाएगी तो हमें एस्केलेट नहीं करना चाहिए। अब हम किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल के जो है वो उसमें नहीं आएंगे, झांसे में नहीं आएंगे। यानी वो एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर रहा है कि अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर भी है तो हम उसकी परवाह नहीं करेंगे और हम अपना बदला लेंगे और चाहे वो वॉर एस्केलेट होती है तो होती रहे। और तीसरा जो एक और जो तीसरा उसका नुक्ता है वो ये कहते हैं कि अब हम कोई डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे टेररिस्ट और उसके स्पॉन्सर के दरमियान में। अब उस पर जो है वो नरेंद्र मोदी अपनी उसी खिताब में वो कहते हैं कि हमने तो पाकिस्तान के अंदर आतंकियों को जाके टारगेट किया है और उनको हिट किया है, पाकिस्तान की फ़ौज ने हम पे उल्टा ही हमला कर दिया। यानी ये अब एक अजीब सी बात है कि आप किसी सॉवरन कंट्री के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पे मिसाइल्स के साथ आप अटैक कर रहे हैं और सिविलियंस को जो है वो मार रहे हैं। उसके बाद भी ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान खामोशी से आपकी जो एक सुप्रीमेसी या जो एक बालादस्ती का जो आप समझते हैं एक आपने वो बनाया हुआ है उसको एक्सेप्ट करते हुए पाकिस्तान ये सरेंडर कर देता। ऐसा कभी हो सकता है कि ये पाकिस्तान ना करता। और फिर दूसरी बात ये कि ये जिस तरह ये कह रहे हैं कि हमने दहशतगर्दों को निशाना बनाया पाकिस्तान की एयर बेसिस के ऊपर, जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जिस तरह से अटैक किया गया, तो ये क्या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था भारत की तरफ से कि पाकिस्तान उसका रिटेलिएट नहीं करेगा। लेकिन ये जो 3 नुकात इनकी तरफ से वो दिए गए हैं, ये मैं समझता हूँ एक फ्यूचर का एक ऐसा उन्होंने वो कर दिया है कि ये किसी भी टाइम ये ख़ित्ता जो है वो हर टाइम अमन का इसमें कम और जो जंग के ख़तरात हैं वो हर टाइम ही ज़्यादा होंगे। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कोई फ़ायदा उठाएगा तो वो ये जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं वो उनको हर टाइम ये वो होगा फ़ायदा होगा कि वो कोई छोटी सी भी चाहे वो मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई इस तरह का वो वाक़या करके भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग शुरू करवा देते हैं, कोई और थर्ड कंट्री या थर्ड कोई वो भी एलिमेंट आके अगर चाहेगा वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग कराना है तो ये जो इन्होंने ये बकौल इनके जो न्यू नॉर्मल एक सेट किया है उस पर जो मेरा ख्याल है वो जो फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से एक रिस्पांस आया, ज़रा मैं ये सुनना चाहूँगा कि वो क्या कहते हैं। फ़ॉरेन ऑफिस ने तो फ़खर तर्जमान फ़ॉरेन ऑफिस शफ़क़त अली ख़ान है, उन्होंने तो कहा कि जी ये बेबुनियाद है। एक तो इन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए हैं ये बेबुनियाद है। दूसरा उन्होंने कहा कि जी आलमी सतह पर सारे ममालिक दोस्त ममालिक की कोशिशों की वजह से ये सीज़ फायर हुआ है। ये 2 बातें हैं, मोटी बातें, और जो इनकी जाराना ज़ाइम है वो सबको पता है। ये पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मोदी ने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो कहते हैं जब हमने इनके ऊपर हमला किया पाकिस्तान के ऊपर तो इनके जो DGMO थे वो फौरी तौर के ऊपर हमारे DGMO से रब्ता किया और रिक्वेस्ट की कि ये सीज़ फायर करते हैं। मतलब उन्होंने ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की और ख़ुद को एक स्टेट्समैन के तौर के ऊपर ये अपनी कौम के सामने ये पेश करने की कोशिश की, ये पाकिस्तान हमारे पास भागा हुआ आया सीज़ फायर के लिए। और फिर मैंने जो है ना उनको कहा कि चलो ठीक है अभी वो जंग बंद कर देते हैं। तो ये एक उसने गलत बयानी की जिसके फौरी बाद ही अगर आप कल देखें तो सदर ट्रंप की तरफ से जो प्रेस जो एक वो कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमें जो इत्तलात मिली, इंटेलिजेंस बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन मिली, तो उसके बाद मैंने जो JD वेंस थे इनसे बात की और पाकिस्तान से भी बात की और दोनों नेशंस को सीज़ फायर के ऊपर अग्री करवाया। तो ये मोदी को ट्रंप ने फौरी तौर के ऊपर ही जो है वो डिस्क्रेडिट कर दिया कि ये मोदी का कोई इनिशिएटिव नहीं है, ना पाकिस्तान ने कोई वो किया है, अमेरिका की ये इंटरफेरेंस से और अमेरिका की इससे एक तो ये जो भारत की तरफ से उसने एक अपना वो पेश किया स्टेट्समैन वाला, वो भी एक इमेज वो मेरा ख्याल है कि वो इससे वो डिस्क्रेडिट कर दिया ट्रंप ने। और दूसरी बात कि मोदी ये क्रेडिट भी लेना चाह रहे थे कि ये जो सीज़ फायर
की है, ये मैंने की है, लेकिन ट्रंप ने कहा नहीं, ये सीज़ फायर का जो है हमने वो करवाया। हमने ही करवाया है, कि ये आपका वो नहीं है। तो क्योंकि ट्रंप को आपको पता है ना कि वो इस टाइम मिशन पे भी है, वो एक नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी जो है वो कोशिश कर रहा है, तो ये उसके लिए ये मोदी को क्रेडिट नहीं लेने देगा किसी तौर के ऊपर। कोई शक ही नहीं, कोई शक नहीं। तो इमरान फ़ख्र यही है। बिल्कुल। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हो तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।